हेलो एवरीवन, मेरे इस ज्योग्राफी कंपाउंड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्वार भाटा। ज्वार भाटा महासागरीय गति से संबंधित है, यानी कि सागरीय जल की जो गतियां हैं लहरों के फॉर्म में या महासागरीय धारा के फॉर्म में या फिर ज्वार भाटा के रूप में होती है। तो ज्वार भाटा इनमें से ही एक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सागरीय जल तली से लेकर के तल से लेकर के तली तक के जल को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखते हैं ज्वार भाटा की। चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल का ऊपर उठने तथा उठे जल का सागर तट की ओर संचलन को ज्वार कहते हैं। यानी कि ये आपका क्या है, सागर है और ये तट है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, तट रेखा है। तट रेखा बनी हुई है। तट रेखा यानी कि जल और स्थल का जो सीमा है, तट रेखा है। जब क्या हो रहा है, आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल का ऊपर उठना और उठ करके आगे सागर तट की ओर आगे बढ़ना, संचलन होना, जिस वजह से तटीय भाग का जलमग्न होना, यह स्थिति ज्वार कहलाता है। अब तट रेखा यहाँ थी, अब चेंज होकर के ऊपर की ओर बढ़ गई है, तो यह क्या है, ज्वार है। यानी सागरीय जल ऊपर उठ करके तट की ओर जा करके तट को भी जलमग्न कर देता है, यह कंडीशन ज्वार कहलाता है। नेक्स्ट है, सागरीय जल के नीचे आने तथा सागर की ओर लौटने को भाटा कहते हैं। सागर का जो जल है यह नीचे आने और सागर की ओर लौटने को भाटा कहते हैं। तो यह कंडीशन में क्या होगा, सागर पीछे हटेगा, जो आपका यहाँ तट रेखा था अब हो सकता है यहाँ पहुंचे या उससे भी नीचे पहुंचे, तो इसको क्या कहेंगे, भाटा। नेक्स्ट, ज्वार से निर्मित जल तल को उच्च ज्वार तल कहते हैं और भाटा से निर्मित जल तल को निम्न ज्वार कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, जो तटीय स्थलाकृतियाँ हैं यानी कि लैंडफॉर्म है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये मैंने ड्रॉ किया है, पानी है, ये आपका सी लेवल के। अब यहाँ पे ये जो लाइन है हाई टाइड को दिखा रहा है, हाई टाइड, यानी कि हाई टाइड जो है, सामान्य जल तल तो यहाँ है लेकिन यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहा है। यानी कि जैसे मैंने कहा, तट रेखा यहाँ थी, यहाँ से अब तट रेखा आगे की ओर शिफ्ट कर गई। वो जो लेवल बनने वाला है वो क्या है, हाई टाइड। अब उसके बाद लो टाइड जो है, मैंने कहा कि सी लेवल या उसके नीचे भी जा सकता है, तो वो यानी कि भाटा के वजह से ये आपका बनेगा ज्वार की वजह से, और ये बनता है भाटा की वजह से। लो टाइड यानी भाटा आया तो लो टाइड, ज्वार आया तो हाई टाइड। इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, जिससे पहला है ज्वार एकल तरंग घटना, यानी कि इसमें लहरों के जैसा शीर्षगत नहीं बनेंगे, यहाँ पे एक ही शीर्ष बन रहा है, यानी एकल तरंग है, एक ही तरंग बन रही है। ओके, कम गहराई वाली तरंग है, ज्वार जो है कम गहराई वाली तरंग है, लेकिन इसकी तरंग लंबाई बहुत अधिक होती है। तरंग लंबाई किसको कहेंगे, या तरंग दैर्घ्य। तरंगों में दो शीर्षों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी तरंग लंबाई कहलाती है। तो अब यहाँ पे चूंकि ये एकल तरंग घटना है, तो शायद यहाँ पे एक शीर्ष बन रहा है तो एक बहुत दूर में बन रहा है, बहुत दूर में बनेगा, तो यानी बहुत दूर में बन रहा है, इसका मतलब क्या है, तरंग की जो लंबाई है वो बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, वायुजनित तरंग और ज्वार ये दोनों डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, वायुजनित तरंग वायु के घर्षण से निर्मित होती है, ज्वार जो है चंद्रमा और आकर्षण शक्ति से बनती है, यह उत्पत्ति होती है। वायुजनित तरंग बहुत ऊंची होती है, ऊंची बनती है, लहरें काफ़ी बड़ी बड़ी बन सकती है, जिसकी ऊर्जा कम होती है। तुलना करें तो ज्वार जो है कम ऊंची होती है, लेकिन इसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, ज्वार तरंग की ऊंचाई को हम ज्वारीय परिसर कहते हैं। ज्वार तरंग किसको कहेंगे, यहाँ पे देखिए डायग्राम में, ये शीर्ष है और ये गर्त है, इन दोनों के बीच की दूरी ये वाली, ये दूरी क्या कहलाती है, तरंग की ऊंचाई। सिंपली कहे तो तरंग की हाइट।
तो ज्वारीय परिसर यही ऊंचाई को दर्शाता है और इन्हें 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। सूक्ष्म ज्वारीय परिसर, यानी इसकी हाइट है 2 मीटर से कम। मध्य ज्वारीय परिसर 2 से 4 मीटर। बृहद ज्वारीय परिसर 4 मीटर से ज़्यादा, यानी कि बृहद ज्वारीय परिसर 4 मीटर से ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है सागरीय जल का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खिंचाव ज्वारीय बल्ज कहलाता है। सागरीय जल का, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पहले हमने डेफिनेशन में देख रखा है चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण शक्ति। तो चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण शक्ति के कारण ही क्या होगा? खिंचाव होगा। ये समुद्र का जल है, ओके, ये आपका मून है। तो मून क्या करेगा? जल को अपनी ओर खींच रहा है। तो ये जो खिंचाव आगे की ओर दिख रहा है, इसी को क्या कहते हैं? बल्ज। जैसे यहाँ पे डायग्राम में मैंने ड्रॉ किया है, ये अर्थ है। अर्थ में जो आपका तरल पार्ट है, यानी कि महासागरीय जल की बात करें, ये क्या होगा? मून के अट्रैक्शन की वजह से। मून क्या कर रहा है? अट्रैक्शन कर रहा है। तो उसके सम्मुख भाग में जल का उभार बनेगा। जल ये था, मून की वजह से उभार बन गया, ओके। तो यहाँ पे उभार बनेगा, इसको एक बल्ज कहेंगे। दूसरा, यहाँ पे मैंने और एक बल्ज बनाया है। ये कब बनता है? सेम उसी समय में, यानी कि एक समय में दो स्थानों पर दो स्थानों पर बल्ज बनेंगे। एक मून के सम्मुख वाले भाग में और उसके एक बैक में। यहाँ पे आकर्षण शक्ति एक्ट कर रही है, ओके, आकर्षण शक्ति एक्ट कर रही है। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि केंद्र त्यागी बल की वजह से बल्ज बनेंगे। चंद्रमा के आकर्षण शक्ति से चंद्र बल्ज बनेगा, सूर्य के आकर्षण शक्ति से सौर बल्ज बनेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, चंद्र बल्ज जो है सौर बल्ज चंद्र बल्ज की तुलना में सौर बल्ज 46% छोटा है, यानी कि सौर बल्ज छोटा है। इसके पीछे रीजन क्या है? सूर्य जो है पृथ्वी से काफी दूर में है। छठवां नंबर, तो छठवां नंबर में हम देखेंगे ज्वारीय तरंगों के कारण तटीय भाग का जल प्लवन होना। जाहिर सी बात है, ज्वार आएगा तो तट भाग जलमग्न हो जाता है, तो उसको ज्वारीय बाढ़ कहते हैं या बाढ़ ज्वार कहते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक स्थान पर दिन में 2 बार ज्वार और दिन में 2 बार भाटा आते हैं, यानी कि एक दिन में 2 ज्वार 2 भाटा आएंगे। आठवां है उच्च तथा निम्न ज्वार की ऊंचाई सदा परिवर्तनशील होती है, यानी कि इनकी जो हाइट है, कभी आई कल ज़्यादा हाइट की आ गई तो आज शायद कम हाइट की आ जाएगी, ये परिवर्तनशील होती है। ज्वारीय प्रतिरूप भिन्न होते हैं और इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। जिसमें पहला है दैनिक ज्वारीय प्रतिरूप, दूसरा अर्ध दैनिक ज्वारीय प्रतिरूप, तीसरा मिश्रित ज्वारीय प्रतिरूप। तो दैनिक ज्वारीय प्रतिरूप यानी कि दिन में 1 बार ज्वार और भाटा आना। अर्ध दैनिक ज्वारीय प्रतिरूप दिन में 2 बार ज्वार तथा 2 भाटा। मिश्रित ज्वारीय प्रतिरूप, इसमें दैनिक और अर्ध दैनिक ज्वारीय प्रतिरूप इंक्लूड होंगे, यानी कि दैनिक ज्वार भाटा भी देखा जा सकता है, अर्ध दैनिक ज्वार भाटा भी देखा जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक मैप ड्रॉ किया है जिसमें मैंने दिखाया है कि तटों के सहारे ज्वारीय परिसर तथा प्रतिरूप। यहाँ पे हम 2 चीज को मेंशन करने वाले हैं। एक ज्वारीय परिसर, अभी मैंने बताया था कि ज्वारीय परिसर क्या है, सिंपली कहे तो तरंग की हाइट और प्रतिरूप, यानी कि ये 3 टाइप्स जो मैंने बताए हैं, दैनिक, अर्धदैनिक और मिश्रित। इस मैप में हम एकदम क्लियरली समझेंगे कि कहाँ पर ज्वारीय प्रतिरूप कैसा आता है और ज्वारीय परिसर कैसा है। सबसे पहले हम यहाँ इंडेक्स देखेंगे। इंडेक्स में मैंने दिखाया है ज्वारीय परिसर, जिसमें है 3 टाइप्स के होते हैं, बृहद, मध्य और सूक्ष्म। तो बृहद जो होंगे ये 4 मीटर से ज़्यादा ऊंचे वाले होते हैं, और मध्यम 2 से 4 मीटर, और सूक्ष्म जो है 2 मीटर से कम। इसका जो शेडिंग है देखिएगा, ये स्मूथ लाइन है और ये थोड़ा बड़ा डॉटेड है, और ये जस्ट डॉटेड लाइन है, डैश डैश है, और ये आपका डॉटेड लाइन है। तो यहाँ पे देखिएगा, इधर वाले पोर्शन में देखिए, तो यहाँ से देखिएगा ये आपका डॉटेड लाइन है, और यहाँ पे डैश डैश है, ये डॉटेड है, यहाँ थोड़ा बहुत डैश है, यहाँ पे सब डॉटेड है। इसका मतलब है
ये आपका ये वाली जो है सूक्ष्म है, ये मध्य है। इधर देखिए, इधर आपका अलास्का की खाड़ी में देखिए स्मूथ लाइन मैंने बनाया है, और इधर आपका डैश वाली है, और इधर डॉटेड डैश वाली है, और इधर डॉटेड। इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं, जहाँ कहीं भी स्मूथ लाइन दिख रहे हैं इसका मतलब वहाँ पर तरंगों की ऊंचाई काफ़ी बड़ी होती है, यानी ज्वारीय परिसर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, यानी कि 4 मीटर अब। हमारे इंडिया के पास देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी स्मूथ लाइन दिखाई गई है, और यानी कि वहाँ पे ज्वारीय परिसर ज़्यादा होगा। और यहाँ आप डॉटेड लाइन को देख लीजिए, ये डॉटेड यानी कि ज्वारीय परिसर 2 मीटर से कम है। उसके बाद देखिए ज्वारीय प्रतिरूप। ज्वारीय प्रतिरूप जो है एक आपका दैनिक है, अर्धदैनिक और मिश्रित। यहाँ मैंने खाली छोड़ रखा है, चलिए अभी मैं भर देती हूँ। तो यहाँ पे ये जो दैनिक वाली है बहुत ही रेयर जगह पर दैनिक ज्वार भाटा आते हैं। तो शेडिंग में यहाँ मैं दिखा रही हूँ, मैक्सिको की खाड़ी के पास दिखाया गया है दैनिक ज्वार प्रतिरूप। यहाँ पे दैनिक ज्वार प्रतिरूप होंगे, और अर्धदैनिक जो है ये सारे डॉटेड लाइन, जैसे यहाँ अफ्रीका के पास देखिए ये सारे डॉटेड लाइन है, इधर यूरोप, इधर अफ्रीका वाले में भी डॉटेड लाइन है। हमारे इंडिया के बंगाल की खाड़ी की तरफ क्या है, डॉटेड लाइन है, यानी कि अर्धदैनिक ज्वार अर्धदैनिक ज्वार देखने को मिलता है। दिन में 2 बार भाटा, 2 बार ज्वार भाटा। और मिश्रित वाले जो है ये देखिए, ये जो मैंने ब्लू शेडिंग किया हुआ है, ये ब्लू शेडिंग वाली जगह पर दैनिक भी देखा जा सकता है, अर्धदैनिक भी देखा जा सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें।